हर कोई चाहता है कि उसके घर में खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहे और इसके लिए घर का वास्तु सही होना बहुत जरूरी है। घर एक स्थान होता है जहां हम सब मिलकर अपने आप को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस करते हैं। यहाँ हम साथ खुशियों और दुखों को साझा करते हैं और एक दूसरे के साथी बनते हैं। परंतु कभी कभी हमारे घरों में झगड़े हो जाते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। इन झगड़ों की वजह से घर का माहौल असहमति और दुखद हो सकता है। झगड़े विभिन्न कारणों से हो सकते हैं, लेकिन इनकी मूल वजह आत्ममूल्यवानता और संवाद में कमी होती है। जब हम अपने आत्ममूल्यवानता को नहीं समझते और उसे कम महत्व देते हैं तो हम खुद को दूसरों के तुलनात्मक मानकों से मापते हैं। इससे हमारे बीच असमंजस और असहमति की भावना पैदा होती है, जिससे झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। संवाद की कमी भी घर के झगड़ों की मुख्य वजह हो सकती है। जब हम अपने समय के मूल्य को नहीं समझते और बातचीत के लिए समय नहीं निकालते तो संदेश पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता और असमझी की स्थिति बन सकती है। यह असमझी बाद में बड़े झगड़ों का कारण बन सकती है। चलो एक कहानी सुनते हैं, दोस्ती का महत्व। एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू और श्यामू अच्छे दोस्त थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनकी दोस्ती में एक खास मिठास थी। रोजाना की तरह उनका दिन खेत में मेहनत करके बीतता था। वे दोनों संगीत में रुचि रखते थे और गांव के लोगों को मनोरंजन प्रदान करते थे। एक दिन गांव में एक परिवार का आना हुआ जिनका हालात और भी खराब था। रामू और श्यामू ने उन्हें अपने घर में आने की प्रेरणा दी और उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उनकी साथी गरीबी और मुश्किलों से भरी थी। जब वे दोनों दोस्त अपने दोस्त के घर आए तो उन्होंने उनके चेहरों पर परेशानी की झलक देखी। उन्होंने देखा कि उनके दोस्त के घर में झगड़ा चल रहा था। वे दोनों दोस्त समझ गए कि आपसी संवाद में कुछ गड़बड़ हो रही है और इसके कारण उनके घर में झगड़ा हो रहा है। रात के समय रामू और श्यामू ने अपने दोस्तों से संवाद की महत्वपूर्णता पर बात की। वे उन्हें यह सिखाने के लिए कि बिना सही संवाद के झगड़े और असमंजस होते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े छोटे हर तरह के मुद्दों का समाधान सही संवाद में होता है। रामू और श्यामू ने अपने दोस्तों को यह भी सिखाया कि अपने आप को महत्वपूर्ण समझना और आत्ममूल्यवानता बनाए रखना भी जरूरी है। वे उन्हें यह बताने के लिए कि वे गरीबी से भले ही जूझ रहे हों, लेकिन वे अपने आप को हारने नहीं देते। उन्होंने अपने दोस्तों की मदद की और उन्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने उन्हें यह दिखाया कि जब दोस्ती मजबूत होती है और सही संवाद की बुनाई जाती है तो सारी मुश्किलें आसानी से पार की जा सकती हैं। इस अनमोल सीख के साथ रामू और श्यामू ने अपने दोस्तों की मदद की और उन्हें साथ मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद की। उन्होंने दिखाया कि आपसी सहयोग और सही संवाद से जीवन के सभी रुखों का समाधान मिल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती और सही संवाद की महत्वपूर्णता क्या होती है। गरीबी और मुश्किलों के बावजूद रामू और श्यामू ने अपनी दोस्ती को मजबूत बनाया और सही संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों के साथ सहयोगी बनना चाहिए और सही संवाद के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। अगर हम सही तरीके से संवाद करेंगे और एक दूसरे की बातों का सम्मान करेंगे तो हम अपने जीवन को सुखद और सफल बना सकते हैं। हमारे पास अपने घर में झगड़े को समझने और उन्हें सुलझाने के कई तरीके होते हैं। पहले तो हमें अपने आत्ममूल्यवानता को समझने की आवश्यकता है।
हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अद्वितीय होता है और हमारी अपनी खासियतें होती हैं। हमें खुद को स्वीकारने और पसंद करने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हम अपने और दूसरों के बीच संवाद को भी सही तरीके से स्थापित कर सकेंगे। दूसरी ओर संवाद की महत्वपूर्णता भी समझनी चाहिए। बिना सही संवाद के हमारी बातें स्पष्ट नहीं होती और यह असमझी की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। हमें समय समय पर बातचीत करने का समय निकालना चाहिए और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। सही संवाद के माध्यम से हम अपने विचारों को सही तरीके से प्रकट कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। घर के झगड़ों से बचाव के लिए हमें समझना होगा कि व्यक्तिगत संवाद और आत्ममूल्यवानता की महत्वपूर्णता क्या होती है। हमें समय समय पर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए और उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। हमें एक दूसरे की महत्वपूर्णता को समझने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए और अपने आप को समझने की क्षमता भी डेवलप करनी चाहिए। इसलिए हमेशा नया घर बनवाते समय वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। घर का वास्तु सही नहीं होने के कारण घर में गृह कलह, लड़ाई झगड़े लगातार बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा घर के सदस्यों की सेहत पर भी इसका बुरा असर होता है। कई बार घर में बिना बात के भी कलह, लड़ाई झगड़े या क्लेश होते रहते हैं। इनके लिए ग्रह दोष या वास्तु दोष जैसी समस्याएं भी जिम्मेदार हो सकती हैं। वैसे तो कभी कभार झगड़ा हो जाना कोई नई बात नहीं है। कहा गया है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटपट की आवाज तो आती ही है। पर हर रोज घर में लड़ाई झगड़े और क्लेश हो तो इंसान परेशान हो ही जाता है। ऐसे हालात में आप ये उपाय कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में नमक के उपाय का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि नमक के उपाय घर की सुख समृद्धि को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही नमक राहु और केतु के बुरे प्रभावों को दूर करने में कारगर होता है। घर का कलह दूर करने के लिए सेंधा या खड़ा नमक ले। इसे शयन कक्ष या घर के किसी एक कमरे में रख दें। महीने भर के बाद इन टुकड़ों को बदल दें। इस एक उपाय से पति पत्नी में क्लेश समाप्त होता है। वास्तु शास्त्र में नमक के उपाय का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि नमक के उपाय घर की सुख समृद्धि को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही नमक राहु और केतु के बुरे प्रभावों को दूर करने में कारगर होता है। घर का कलह दूर करने के लिए सेंधा या खड़ा नमक ले। इसे शयन कक्ष या घर के किसी एक कमरे में रख दें। महीने भर के बाद इन टुकड़ों को बदल दें। इस एक उपाय से पति पत्नी में क्लेश समाप्त होता है। वास्तु शास्त्र में नमक के उपाय का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि नमक के उपाय घर की सुख समृद्धि को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही नमक राहु और केतु के बुरे प्रभावों को दूर करने में कारगर होता है। घर का कलह दूर करने के लिए सेंधा या खड़ा नमक ले। इसे शयन कक्ष या घर के किसी एक कमरे में रख दें। महीने भर के बाद इन टुकड़ों को बदल दें। इस एक उपाय से पति पत्नी में क्लेश समाप्त होता है।